वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक जबरदस्त थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 11-11। मूवी में काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है सितंबर 12, 2021, जहाँ पर एक कपल को दिखाया जाता है, आर्या और पावनी। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी होने वाली होती है, इसलिए ये दोनों प्री वेडिंग शूट करवाते रहते हैं। दूसरे दिन वो आर्या शिवा नाम के एक बंदे के पास आकर कहने लगता है कि कल पावनी का बर्थडे है, मुझे तुम्हारा फार्म हाउस की चाबी चाहिए। मैं पावनी को एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता हूँ। शिवा कहने लगता है ठीक है भैया, मैं फार्म हाउस को रेडी कर दूंगा। दूसरे दिन शाम आर्या पावनी के पास जाकर उसको पिक करके फार्म हाउस के पास लाकर अच्छा सा सरप्राइज देने लगता है। जब ये दोनों केक काटने वाले होते हैं, उसी वक्त पावनी के फोन को आर्या के फोन से कॉल आने लगता है। ये देखकर आर्या कहने लगता है अरे कुछ नहीं, गलती से बटन प्रेस हुआ होगा। इस तरह से ये दोनों इस चीज को इग्नोर करके एक दूसरे के साथ बहुत ही रोमांटिकली टाइम स्पेंड करने लगते हैं। उसी वक्त इस कमरे में 3 बंदे आते हैं, इसमें शिवा भी होता है। तभी शॉकिंगली आर्या कहने लगता है कि मैंने कहा ना ये तुम्हारा लास्ट बर्थडे है, चलो अच्छे से एंजॉय करते हैं पावनी। इस तरह से ये चारों पावनी के साथ अत्याचार करने लगते हैं। पावनी के साथ कानवान करने के बाद ये चारों पावनी को गाड़ी की डिक्की में रखकर दूसरे फार्म हाउस के पास ले जाने लगते हैं। उसी किसी रास्ते पर पुलिस वाले सारे गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं। पहले तो ये चारों नॉर्मली बिहेव करने लगते हैं, लेकिन जब पुलिस वाले गाड़ी की डिक्की ओपन करने के लिए कहते हैं तो ये चारों गाड़ी लेकर फरार होने लगते हैं। उसके बाद सीन 3 महीने पहले शिफ्ट होता है। एक रात पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी के घर पर कुछ बंदों की हत्या हो चुकी है। सो पुलिस वाले वहाँ पर जाकर उस केस की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। इस घर में ऑलमोस्ट 3 लोग मर चुके होते हैं। एक बंदा बाहर होता है, 2 बंदे घर में मरे पड़े होते हैं। थोड़ी देर के बाद मूवी का हीरो अर्जुन यहाँ पर आता है, जो एक फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट होता है। सो अर्जुन भी क्राइम सीन की अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगता है। पुलिस वालों से कहने लगता है कि इस क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये तीनों एक दूसरे में झगड़ा करके नहीं मारे गए, किसी ने इन तीनों को मारा गया है। बाद में अर्जुन उसी जगह पर नव्या नाम की एक लड़की को देखता है। एक्चुअली नव्या एक पेंटर होती है, इस एरिया में किसी की पेंटिंग डिलीवर करने के लिए आई होती है। तो यहाँ पर इस डेड बॉडीज को देखकर इसी ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया। अब अर्जुन नव्या को देखते ही फ्लैट होने लगता है। जब पुलिस वाले नव्या से पूछताछ कर रहे होते हैं तो अर्जुन पुलिस वालों के पास आकर कहने लगता है कि इस लड़की को जाने दो, ये कुछ नहीं जानती। इस तरह से नव्या को यहाँ से भेज देता है। उसके बाद अर्जुन कमिश्नर से कहने लगता है कि सर हत्यारा पीछे के रास्ते से भाग गया और क्राइम सीन को देखकर ऐसा लगता है कि वो हत्यारा भी जख्मी है। अगर आसपास के हॉस्पिटल्स में इंक्वायरी करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, या तो फिर वो बंदा बीच रास्ते में ज्यादा ब्लड लॉस होके अनकॉन्शियस हुआ होगा। सो ये सुनने के बाद पुलिस वाले इसी काम में लगे रहते हैं। बाद में जब अर्जुन अपना काम कर रहा होता है तो अर्जुन को वही लड़की नव्या याद आती रहती है। अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाता। खैर दूसरे दिन अर्जुन और उसका पुलिस वाला फ्रेंड किसी कैफे पर बैठे होते हैं, मतलब उसी केस के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। उसी जगह पर अर्जुन को वो लड़की नव्या भी नजर आती है। अर्जुन का फ्रेंड उस नव्या को देखकर उसे कॉल करके अपने पास बुलाता है। अब इसका फ्रेंड ऑलरेडी जानता होता है कि अर्जुन इस लड़की को लाइक कर रहा है, तो इन दोनों को थोड़ा सा प्राइवेसी दे ही देता है। अर्जुन नव्या से बात करते हुए उसका फोन नंबर ले लेता है और उसी तरह से उसका घर का एड्रेस भी। कहने लगता है कि आप तो इस केस में चश्मदीद गवाह हो, सो इन द फ्यूचर आपको खतरा हो सकता है, इसलिए मेरा नंबर ले लीजिए। जब भी आपको अनसेफ महसूस हो मुझे कॉल कर लेना। बाद में अर्जुन कमिश्नर के पास जाता है इस केस के रिलेटेड कुछ सबूत दिखाने के लिए। कमिश्नर कहने लगता है कि अर्जुन कल रात ही एक हत्यारे को हमने पकड़ लिया, वो किसी हॉस्पिटल में मौजूद था। तुम्हारे रिपोर्ट के हिसाब से इस क्राइम में कितने लोग शामिल हो सकते हैं? अर्जुन कहने लगता है कि सर मैंने तो अभी तक उसका एग्जामिन नहीं किया। यह सुनने के बाद कमिश्नर अर्जुन को हल्के से डांटने लगता है, अरे अर्जुन तुम अभी तक वेरीफाई नहीं किया, हम कोर्ट में क्या सबमिट करेंगे? अर्जुन कहने लगता है कि सर अभी मैं ऑफिस पर जाकर वेरीफाई करके आपको रिपोर्ट सेंड करता हूँ। उसके बाद अर्जुन अपने ऑफिस पर जाकर काम कर रहा होता है तो उसी वक्त वो लड़की नव्या अर्जुन को मैसेज करने लगती है। अर्जुन अपना कामकाज छोड़ के नव्या के साथ बातचीत करने लगता है। धीरे धीरे इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। फाइनली एक दिन अर्जुन नव्या को किसी कैफे पर बुलाकर प्रपोज करने लगता है कि नव्या मैं तुमसे और झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। नव्या हल्के से डांटने लगती है कि मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया, अभी मैं सीएस सर से मिलकर आ रही हूँ, उन्होंने कहा कि वो केस तो कब का क्लोज हो चुका है, इसके बावजूद भी तुम मुझे फॉलो कर रहे हो केस के नाम पर। अर्जुन यही कहने लगता है अरे वही नव्या, मैं तुमसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बस तुमसे मिलने का बहाना बना रहा था।
सच में आई लव यू। लेकिन नव्या अर्जुन से गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब नव्या अपना काम कर रही होती है तो नव्या को भी बार बार अर्जुन ही याद आते रहता है। सो उसी वक्त नव्या अर्जुन को उसी कैफे पर बुलाकर इसको प्रपोज करने लगती है। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। अब ये दोनों रिलेशनशिप में आने के बाद अर्जुन नव्या को ढंग से टाइम ही नहीं दे पाता, हमेशा कॉल्स में बिजी रहता। अगर ये किसी काम पर होता तो नव्या का कॉल भी पिक नहीं कर पाता। उसी तरह जब ये दोनों बाहर जाते बस ऐसे ही टाइम स्पेंड करने के लिए तो अर्जुन को कोई ना कोई कॉल आ जाता, अर्जुन वहाँ से चला जाता। उसके बाद सितंबर 1 तारीख को नव्या अर्जुन को अपने घर पर लाती है, मतलब अपने घर वालों से मिलवाने के लिए। अर्जुन को अपने सारे घर वालों से इंट्रोडक्शन करवाने लगती है। इसी दरमियान में अर्जुन को कॉल आने पर अर्जुन घर से बाहर जाकर फोन में बातचीत करते रहता है। नव्या ने अर्जुन से मिलवाने के लिए अपने सारे घर वालों को अपने घर में ही रखा होता है, लेकिन अर्जुन तो बाहर जाकर अपने फोन में बिजी होता है। ये देखकर नव्या थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगती है। नव्या की छोटी बहन भी नव्या का मजाक उड़ाने लगती है। लगता है अर्जुन तुमसे ज्यादा उसके फोन से प्यार करता है। बाद में नव्या अर्जुन को उसकी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, मैंने सोचा था कि आज तुम मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, मेरे फैमिली के साथ टाइम बिताओगे, लेकिन तुम तो आज भी अपने काम में बिजी हो। मेरे घर वाले तुम्हारा इंतजार करके खाना भी खा लिया। अर्जुन कहने लगता है, अरे नव्या बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल था, चलो मैं अभी घर में आकर तुम्हारे सारे घर वालों से सॉरी बोलता हूँ। लेकिन नव्या अर्जुन पर गुस्सा करके इसको यहाँ से भेज देती है। यह होने के बाद अर्जुन बार बार नव्या को कॉल्स करते रहता है, लेकिन नव्या अर्जुन का फोन पिक ही नहीं करती। अर्जुन से बहुत ही गुस्सा होती है। नव्या की हरकतें इसके पेरेंट्स भी ऑब्जर्व करके इसके पास आकर बात करने लगते हैं। कहने लगते हैं, देखो बेटा, हर एक इंसान के अंदर अच्छी और बुरी आदतें होती है। जब हमने किसी से प्यार किया तो उसके अंदर बैड हैबिट्स को भी प्यार करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। अब अर्जुन का काम ही ऐसा है जो हमेशा बिजी रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करता। जिंदगी जीने के लिए प्यार काफी नहीं है, काम भी करना जरूरी है, और वो भी स्पेशली एक मर्द के लिए। नव्या कहने लगती है कि मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ पापा, क्या आगे जाकर हम दोनों के बीच क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं। नव्या का फादर कहने लगता है, देखो बेटा, कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अर्जुन से मुलाकात करके डिस्कस करो, सारी बातें क्लियर कर लो। सो नव्या उसी तरह से अर्जुन को कॉल करके किसी जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। इस बार कॉफी शॉप पर नहीं बुलाती, शहर से बहुत ही दूर बुलाती है जहाँ पर नेटवर्क ही ना हो। सो नव्या अर्जुन से कहने लगती है, देखो अर्जुन, तुम सारा टाइम अपने काम में ही बिताते हो, मेरे साथ कुछ भी टाइम ही नहीं बिताते। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे हम दोनों का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अर्जुन कहने लगता है, अरे नव्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब ये बात प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँ बताओ। नव्या कहने लगती है, चलो एक काम करते हैं, 10 दिनों तक हम दोनों कहीं पर दूर चलते हैं। वो 10 दिन तुम मेरे साथ ही टाइम बिताओ विदाउट योर वर्क। मुझे भी तो पता चले क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो या नहीं, और इसी तरह तुम प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर मुझे ये बात समझ में आ गई कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो हम दोनों ब्रेकअप कर लेंगे। तो अर्जुन भी इसके लिए ओके कह देता है। नव्या अपने पापा के पास आकर परमिशन लेने लगती है कि पापा, मैं और अर्जुन 10 दिनों तक बाहर जा रहे हैं। इसका पापा भी कहने लगता है, ठीक है बेटा, ये तुम्हारा लाइफ का मामला है, सोच समझकर डिसीजन लेना। सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। अर्जुन और नव्या अच्छे से हिल स्टेशन पर जाने लगते हैं। यहाँ पर आने के बाद ये दोनों अच्छे से एंजॉय करने लगते हैं। अर्जुन भी अच्छा खासा नव्या को टाइम देते रहता है। उसी रात ये दोनों कांड वांड भी करने लगते हैं। सुबह होने के बाद अर्जुन नव्या से यही कहने लगता है कि अब तो तुमको मुझ पर भरोसा है ना कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। नव्या पूछने लगती है कि अगर यहाँ से जाने के बाद तुम बदल गए तो। अर्जुन कहने लगता है, यहाँ से जाने के बाद चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो नव्या भी बहुत खुश होकर अर्जुन से कहने लगती है कि मैं यहाँ से जाने के बाद ये खुशखबरी मेरे पापा को सुनाऊंगी। इस तरह से ये दोनों हैप्पी से वापस जाने लगते हैं। उसी वक्त नव्या के फोन को एक मैसेज आने पर नव्या रोते हुए अर्जुन को डांटने लगती है, गुस्सा करने लगती है कि अर्जुन, ये तुमने क्या किया मेरे साथ। बात यह है कि कल रात इन दोनों ने जो प्राइवेटली टाइम स्पेंड किया वही वीडियो किसी ने नव्या को सेंड किया होता है, और नव्या यही सोच रही होती है कि अर्जुन ने इसकी वीडियो बनाई। अर्जुन समझाने लगता है, अरे नव्या, कल रात तो मैं तुम्हारे साथ ही था ना, मैं कैसे वीडियो बना सकता हूँ। ये जिसने भी तुमको ये वीडियो भेजा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तुम रो मत, मैं इसको संभाल लूंगा। उसी वक्त एक अनजान बंदा अर्जुन को कॉल करने लगता है, और वो अनजान बंदा और कोई नहीं, आर्या होता है, जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था, आपने ही जीएफ के साथ अत्याचार किया था। आर्या कहने लगता है कि अर्जुन, कल रात मैंने ही तुम दोनों की प्राइवेट वीडियो बनाई, और उसी तरह 24 घंटों के अंदर मुझे 4 CR चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी वो प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगी। और उसी तरह मेरे बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता।
मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। सो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, फटाफट से 4 CR रेडी करो। बाद में अर्जुन अपने पुलिस वाले फ्रेंड को फोन करके उस आर्या का फोन नंबर देकर उसका लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद अर्जुन उस एड्रेस पर जाता है। शॉकिंगली वहाँ पर आर्या मौजूद नहीं होता, कोई दूसरा बंदा होता है। पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि इस बंदे का सिम 3 महीने पहले ही मिस हो गया था। सो अर्जुन समझ जाता है कि एड्रेस तो फेक है। सो अर्जुन नव्या के पास जाकर यही बात कहने लगता है कि वो तो फेक एड्रेस निकला। पैसे अरेंज करने के अलावा अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसी वक्त वो आर्या अर्जुन को फोन करके पैसों के बारे में पूछने लगता है। अर्जुन यही बात कहने लगता है कि एक ही दिन में 4 CR अरेंज करना इतना आसान नहीं, मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। आर्या दोबारा अर्जुन को धमकाने लगता है कि मेरे पास सिर्फ 24 घंटे का ही टाइम है, वरना सोच लो अगर तुम अपनी GF से प्यार नहीं करते तो सारे वीडियोस वायरल हो जाएंगे। बाद में अर्जुन अपने किसी फ्रेंड को फोन करके थोड़े पैसे अरेंज करवा लेता है, मतलब 2 CR ही अरेंज हुए होते हैं। थोड़ी देर वेट करने के बाद आर्या अर्जुन को फोन करने पर अर्जुन यही बात कहने लगता है कि बस 2 CR ही अरेंज हो पाए, बाकी पैसे अरेंज नहीं हुए। आर्या दोबारा धमकाने लगता है, जिसका मतलब तुम दोनों सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज बनने के लिए रेडी हो। अर्जुन बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए। आर्या कहने लगता है कि अगर तुमको मैं और टाइम दूंगा तो तुम मुझे पकड़ लोगे। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ अर्जुन, मैं तुमको 3 महीने पहले से ही जानता हूँ। तुमने मुझे गिफ्ट दिया और मेरा भी तो हक बनता है कि मैं तुमको रिटर्न गिफ्ट दूं। उसी वक्त नव्या आर्या से बात करते हुए कहने लगती है कि प्लीज हम लोग इतने पैसे अरेंज नहीं कर पाएंगे, कोई दूसरा ऑप्शन है तो बताओ। आर्या कहने लगता है चलो नव्या, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन देता हूँ, वो 2 CR लेकर तुम मेरे पास आओ। यह सुनने के बाद अर्जुन शॉक में रह जाता है। आर्या किस लिए नव्या को अपने पास बुलाता है समझ जाता है। अर्जुन उस आर्या पर बहुत गुस्सा करने लगता है। आर्या कहने लगता है, अरे अर्जुन मैंने क्या किया, तुम्हारी ब्यूटीफुल GF ने ऑप्शन पूछा और मैंने दे दिया, करना या ना करना आपकी मर्जी। अगर नव्या को नहीं भेजना चाहते तो 4 CR रेडी करो, अगर 4 CR नहीं है तो नव्या को मेरे पास भेजो और उसी तरह से अपनी वीडियोस भी लेकर जाओ। यह सुनने के बाद नव्या कहने लगती है कि अर्जुन मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। इसी बात को लेकर अर्जुन और नव्या के बीच झगड़ा होने लगता है, मतलब अर्जुन मना करने लगता है लेकिन नव्या वहाँ पर जाना चाहती है क्योंकि बदनामी तो नव्या की ही होगी। अर्जुन नव्या पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद आर्या एक बंदे को नव्या के पास भेजने पर नव्या वो 2 CR लेकर उस प्लेस पर आती है। जब वो आर्या नव्या के साथ कांडवान करने ही वाला होता है, उसी वक्त अर्जुन यहाँ पर आकर आर्या को बहुत मारने पीटने लगता है। बात यह है कि नव्या पैसे लेकर यहाँ पर आना इन दोनों का प्लान था। सो अर्जुन उसी गाड़ी को फॉलो करते हुए यहाँ पर आकर आर्या को बहुत मारने पीटने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान इत्तेफाक से वो आर्या मर जाता है। यह देखकर अर्जुन और नव्या के तो होश ही उड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं कि सबूत लेने के लिए आए थे और हमारे हाथों एक मर्डर हो गया। अब अर्जुन तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, फटाफट से वहाँ के सारे सबूत टैंपर करने लगता है। यह होने के बाद आर्या का लैपटॉप लेकर ये दोनों वहाँ से निकल लेते हैं। सो बाद में अर्जुन नव्या को किसी जगह पर लाकर कॉल करने लगता है, लेकिन नव्या तो अभी भी डरी होती है। अर्जुन से कहने लगती है कि अर्जुन हमने एक बंदे को मार दिया। अर्जुन समझाने लगता है, अरे नव्या वो एक क्रिमिनल था, अगर हम उसको पुलिस के हवाले करते तो पुलिस वाले भी उसकी वही हालत करते और वैसे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, चिल रहो, अब इस मामले को भूल जाओ। इस तरह से समझा बुझाकर नव्या को फाइनली हंसा भी देता है। उसी वक्त एक अनजान बंदा अर्जुन को कॉल करने लगता है, कहने लगता है कि अर्जुन तुमने तो अपना काम बहुत ही साफ से कर दिया। अर्जुन पूछने लगता है कि कौन हो तुम। वो बंदा कहने लगता है कि आई विटनेस, अभी जो तुमने एक बंदे का मर्डर किया ना उसका आई विटनेस हूँ मैं। वो बंदा अर्जुन को प्रूफ दिखाने के लिए एक वीडियो भी सेंड करने लगता है जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो चुकी होती है। अर्जुन उस आर्या को मारना, सारे सबूत टैंपर करना। यह सुनने के बाद ये दोनों तो शॉक में रह जाते हैं कि एक बंदे के हाथों से बचा तो दूसरे बंदे के हाथों में फंस गए। शॉकिंगली वो अनजान बंदा वही आर्या होता है जो थोड़ी देर पहले अर्जुन ने मारा। अर्जुन पूछने लगता है कि तुम्हें क्या चाहिए। आर्या कहने लगता है कि मुझे क्या चाहिए मैं तुमको बाद में बताऊंगा, फिलहाल पास ही के एक होटल पर जाकर अच्छे से रेस्ट कर लो, बाद में मैं तुमको कॉल करूंगा। सो ये दोनों उसी तरह से इस होटल पर आकर स्टे करने लगते हैं। नव्या दोबारा बहुत दुखी होने लगती है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आएगा। अर्जुन समझाने लगता है कि नव्या ये एक लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, तुम टेंशन मत लो, देखते हैं क्या होता है, मैं संभाल लूंगा। थोड़ी देर के बाद आर्या अर्जुन को फोन करके कहने लगता है कि तुम अपने प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए एक बंदे का मर्डर किया, मेरी भी एक प्रॉब्लम है और तुम्हें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मतलब तुमको एक और बंदे को मारना पड़ेगा। तुम बहुत ही आसानी से सबूत को टैंपर कर सकते हो। पहले तो अर्जुन मना करने लगता है लेकिन आर्या इसको धमकाने लगता है कि उस वीडियो में तुम्हारे अलावा उस वीडियो में तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी GF भी है
अपने जीएफ के बारे में तो सोचो। सो अर्जुन ओके कह देता है। आर्या कहने लगता है कि एक बंदा तुम्हारी जीएफ को पिक करने के लिए आएगा। जो बंदा तुम्हारी जीएफ को पिक करेगा उसी को मारना होगा तुमको। सो थोड़ी देर के बाद उसी तरह से नव्या किसी जगह पर उस बंदे का इंतजार करती रहती है। भरत नाम का एक बंदा नव्या को पिक करने लगता है। उसी वक्त वो आर्या इस भरत को फोन करने लगता है। पूछने लगता है क्या तुमने उस लड़की को पिक कर लिया। भरत कहने लगता है हाँ मैंने पिक कर लिया, थोड़ी देर में मैं पहुंचता हूँ। अब नव्या को देखकर भरत यही सोचने लगता है इस लड़की को वहाँ पर ले जाने के बाद पहले तो आर्या ही एंजॉय करेगा, उससे पहले मैं खुद एंजॉय कर लूंगा। नव्या अर्जुन से कॉल पर होती है, मतलब इसका लाइव लोकेशन शेयर करते हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद ये भरत अपना रास्ता बदल लेता है, मतलब इसको दूसरे रिसोर्ट पर ले जाने लगता है। तभी ये इन्फॉर्मेशन अर्जुन को पता लगकर अर्जुन नव्या के पीछे पीछे जाने लगता है। वो भरत नव्या का फोन लेकर स्विच ऑफ कर देता है। पहचान लेता है कि नव्या ने अपना लोकेशन ऑन किया। इस तरफ अर्जुन एक मोड़ पर आकर रुक जाता है। समझ में नहीं आता कि वो बंदा नव्या को लेकर किस साइड गया। उसी जगह पर अर्जुन को कुछ गाड़ी के टायर मार्क्स नजर आते हैं जो फ्रेश होते हैं, और उसी तरह ये रास्ता एक रिसोर्ट पर जाने का रास्ता होता है। इस तरफ ये भरत नव्या से क्लोज होने की कोशिश करते रहता है। उसी वक्त अर्जुन यहाँ पर आकर इस भरत को बहुत मार पीट कर फाइनली मार ही देता है, और उसी तरह वहाँ पर सारे सबूत अरेस्ट करके ये दोनों उस भरत की लाश को किसी जगह पर ले जाकर फेंक देते हैं। उसके बाद अर्जुन और नव्या दूसरे रिसोर्ट पर होते हैं। तो तभी कमिश्नर अर्जुन को कॉल करके कहने लगता है कि अर्जुन मुझे पता है कि तुम वेकेशन पर हो, लेकिन एक छोटी सी इमरजेंसी आई है। तुम जिस एरिया में रहते हो उसी जगह पर एक क्राइम हुआ, तुम प्लीज वहाँ पर जाकर सबूत को इकट्ठा करो। और उसी तरह वो केस सीआई सुरेंद्रा डील कर रहा है। उसने जो भी केस अपने हाथ में लिया अभी तक पेंडिंग नहीं गया। पहले तो अर्जुन मना करने लगता है कि सर मैं तो यहाँ पर वेकेशन के लिए आया हूँ, लेकिन कमिश्नर ऑर्डर देने लगता है। सो दूसरे सीन में उस सीआई सुरेंद्रा को दिखाया जाता है जो क्राइम सीन पर आकर वहाँ पर इंस्पेक्शन करते रहता है। थोड़ी देर के बाद इसी जगह पर वो अर्जुन भी आता है। सुरेंद्र अर्जुन से कहने लगता है कि डेड बॉडी को देखकर ऐसा लगता है किसने किसी के साथ झगड़ा किया, और उसी तरह कहीं पर भी सबूत नहीं मिला। यहाँ पर कुछ गाड़ी के टायर मार्क्स है। पता चला कि वो टायर मार्क्स एक विला से आए हैं। पता नहीं किसने किया ये मर्डर, लेकिन बहुत ही पक्का प्लानिंग के साथ किया। बाद में ये दोनों उस रिसोर्ट पर जाते हैं जहाँ पर भरत नव्या को ले गया था। अब ये हत्या तो अर्जुन ने ही किया ना, तो जैसा किया वो सारी बातें सुरेंद्रा को बताने लगता है। और उसी तरह अर्जुन ने एक आइस क्यूब लेकर उस भरत को मारा, मतलब ऐसे बताने लगता है कि हत्यारे ने ऐसे ही मर्डर किया होगा। अर्जुन के इस काम से सुरेंद्रा बहुत इम्प्रेस होता है कि जैसा कमिश्नर ने बताया आप वैसे ही निकले। उसके बाद जब अर्जुन वापस नव्या के पास आता है तो वो आर्या दोबारा अर्जुन को फोन करके एक और काम देने लगता है कि अर्जुन तुमको एक और बंदे को मारना होगा। यह सुनने के बाद अर्जुन बहुत गुस्सा करने लगता है। उस आर्या से कहने लगता है कि तुम जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर हो जाऊंगा। आर्या कहने लगता है अरे अर्जुन थोड़ा कूल दिमाग से सोचो ना, तुम सरेंडर हो जाओगे वो वीडियोस मैं पुलिस वालों को दे दूंगा, तो इस केस में तुम्हारी जीएफ नव्या भी फंस जाएगी, तो बाद में तुम दोनों जेल जाकर शादी करोगे। बस एक लास्ट काम कर दो, मैं तुम्हारी वीडियोस वापस कर दूंगा। इस तरह से वो आर्या अर्जुन को एक बंदे के बारे में बताने लगता है, मतलब उसका लोकेशन। वहाँ पर जाकर उस बंदे को ज्यादा डोज में ड्रग्स देकर मार दो। थोड़ी देर के बाद आर्या का दूसरा फ्रेंड आर्या को फोन करके कहने लगता है कि अरे तुमने ये बात सुना, भरत को किसी ने मार दिया। आर्या कहने लगता है हाँ मैं जानता हूँ, अभी मैंने न्यूज में देखा। उसी रात जब आर्या के दोनों फ्रेंड्स किसी बार में बैठकर बियर पी रहे होते हैं तो मौका देखकर अर्जुन आर्या के एक और फ्रेंड को ड्रग्स देकर मार देता है। मतलब आर्या खुद अर्जुन के हाथ अपने दोस्तों को मरवा रहा होता है। सुबह होने के बाद पुलिस वालों को उस बंदे की मरने की खबर मिलती है। वहाँ पर तनुज नाम का एक बंदा होता है, वही आर्या का एक और फ्रेंड पुलिस वालों से कहने लगता है कि सर कल रात मेरा फ्रेंड मेरे साथ ही था, बस ये ड्रग्स लेने के लिए अपने कमरे में आया और उसी वक्त इसकी मौत हो गई। सुरेंद्र उस अर्जुन को कॉल करके इस बार के पास बुलाने लगता है, मतलब यही क्राइम सीन के पास। ये दोनों वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं, लेकिन किसी भी कैमरा एंगल में अर्जुन का चेहरा नजर नहीं आता। सारे फुटेजेस में अर्जुन ने बहुत ही केयरफुली अपने चेहरे को छुपा रखा था। यह होने के बाद अर्जुन और नव्या दूसरी जगह पर जाने लगते हैं और अच्छे से टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन शॉकिंगली वो आर्या उसी होटल को कॉल करने लगता है। आर्या की आवाज सुनकर अर्जुन शॉक में रह जाता है। फाइनली आर्या अर्जुन से कहने लगता है कि मैं तुमको एक लोकेशन सेंड करूंगा, वहां पर आकर तुम अपने सबूत को लेकर जाओ। अर्जुन यही सोचने लगता है कि आखिरकार वो बंदा मेरे हाथों क्यों मर्डर्स करवा रहा है, क्या मोटिव हो सकता है। मुझसे पैसे तो डिमांड नहीं किया, क्या उसका बदला लेना चाहता है। और वैसे ये प्रॉब्लम कहाँ पर स्टार्ट हुई, जब मैंने उस बंदे को मारा था। उस बंदे को कैसे पता था कि मैंने उसको मारा, क्या वो बंदा ऑलरेडी वहाँ पर था। इस तरह से क्राइम सीन के फोटोग्राफ्स दोबारा चेक करने लगता है। अर्जुन ये नोटिस करता है कि जो भी बंदा मरा उनके हाथ पर एक स्पेशल किस्म का टैटू था,
सेम। सो अर्जुन उल्टा आर्या को फोन करके कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुमको एक और बंदे को मारना है, मैं उस बंदे को मारूंगा और उसी तरह मेरे प्रूफ उसी बंदे के हाथों भेजो। दूसरी तरफ आर्या का वो फ्रेंड तनुज आर्या के फार्म हाउस पर आता है मिलने के लिए और शॉकिंगली सौर्या सौर्या कहकर बुलाते रहता है। उसी वक्त वो बंदा सौर्या इस तनुज को फोन करके कहने लगता है कि मैंने पता कर लिया कि हमारे फ्रेंड्स को किसने मारा, मैं तुमको उसकी फोटो भेजता हूँ और उसी तरह से लोकेशन भी। बाद में जब ये तनुज फ्रिज ओपन करता है तो शॉकिंगली फ्रिज में एक बंदे की लाश होती है। मतलब जो बंदा आर्या की तरह नजर आता है उसी की तरह दिखने वाला एक बंदे की लाश होती है। मतलब अर्जुन ने इसी बंदे को मार कर इसकी लाश को फ्रिज में रख दिया। ये बंदा तनुज सोचने लगता है कि अगर सौर्या मर गया तो मुझे कॉल करने वाला कौन था। वो तनुज फटाफट से सीए को फोन करके एक लोकेशन पर आने के लिए कहता है कि सर मैंने पता लगा लिया कि किसने मेरे फ्रेंड्स को मार रहा है। जब अर्जुन उस लोकेशन पर जाता है तो वो तनुज अर्जुन को मारने की कोशिश करने लगता है। बहुत देर तक इन दोनों के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। उसी वक्त यहाँ पर ये सीआई सुरेंद्र भी आता है। तनुज सीए से कहने लगता है कि सर यही वो बंदा है जिसने मेरे फ्रेंड्स को मारा सर। सीआई कहने लगता है हाँ मैं मानता हूँ कि अर्जुन ने तुम्हारे फ्रेंड्स को मारा, लेकिन तुम लोगों ने 3 पुलिस वालों को मारकर सारे सबूत को मिटा दिया, तुम लोगों का क्या करूं। मतलब मूवी की स्टार्टिंग में जिन 3 बंदों की डेड बॉडी मिली थी वो पुलिस वाले थे और उसी तरह अर्जुन अपनी सारी चीजें इस सीआई को बता चुका होता है कि इसको कौन ब्लैकमेल कर रहा है, अर्जुन ने किस किस को मारा। उसी वक्त यहाँ पर लंगड़ाते हुए आर्या आता है। अर्जुन और सीए सुरेंद्र को एक सच्चाई बताने लगता है कि सर मैं ही आपको ब्लैकमेल कर रहा था। बात यह है कि कुछ महीनों पहले सौर्या और उसके 3 फ्रेंड्स पुलिस वालों को मार दिया और उस केस में पुलिस वालों ने एक बंदे को पकड़ा था ना, वो सौर्या ही था। लेकिन सौर्या बेल पर बाहर आ गया। ये सौर्या और कोई नहीं आर्या का ही भाई होता है। सौर्या और आर्या टोटली डिफरेंट होते हैं। सौर्या एक क्रिमिनल तो आर्या एक अच्छा सा बिजनेसमैन। सौर्या जेल से आने के बाद इसको ये बात पता चली कि आर्या पावनी नाम की एक लड़की से शादी करने वाला है। तो सौर्या पावनी के पास जाकर उसको पिक करके फार्म हाउस पर लाया। उसीलिए उस दिन पावनी ने अपने फोन में आर्या के नंबर को देखा था, पूछा था तुम यहाँ पर हो तो मुझे कौन कॉल कर रहा है। पावनी को बचाने के लिए आर्या फटाफट से वहाँ पर जाता है, लेकिन सौर्या उसके सारे फ्रेंड्स आर्या को बहुत मार पीट के लंगड़ा कर देते हैं और उसी तरह इसकी आंखों के सामने ही पावनी के साथ अत्याचार करके गाड़ी की डिक्की में लेकर दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। शायद बेचारी पावनी मर गई, पता नहीं। आर्या ने डिसाइड कर लिया कि ठीक होने के बाद उन चारों से बदला लेगा, लेकिन बेचारा ये तो लंगड़ा हो गया। फाइनली जब सौर्या को मारने के लिए उसके पास गया तो उससे पहले वो सौर्या अर्जुन को ब्लैकमेल करके अपने पास बुलाया था, वही नव्या को। उस वक्त अर्जुन ने सौर्या को मार के उसकी लाश को फ्रिज में रख दिया, तो वही वीडियो आर्या ने शूट किया। आर्या ने सोच लिया कि अर्जुन के हाथों बाकी लोगों को भी मरवाएगा। सारी चीजें सुनने के बाद इस तनुज को भी गोली मार के मार देता है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।